भगवान के फेरा में पड़े हैं, भगवान के खोज में। अगर भगवान है तो ये को आदमी तो हाथ उठाइए कि भगवान हमसे मिल लिए। मिला कभी? कोई नहीं कह सके, कोई देखा नहीं आज तक, केवल कल्पना चल रही है। लोगों ने कहा सेवरी के जूठा बैर भगवान राम खा गए, लेकिन आज सेवरी जाति के कोई आदमी किसी मंदिर में ढूक जाए तो न जाने कितना चप्पल ओकरा देह पर लगेगा और कितना जूता लगेगा, इसका ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन हल्ला किया गया सेवरी के जूठा राम खा गए, केवल कहने के लिए, करने के लिए नहीं। एक दिन की बात है, मैं खगड़िया जंक्शन पर सवेरे सवेरे 5 बजे बैठा हुआ था। उसी बगल में मैं रात्रि में विश्राम किया और हमको जानकी पकड़ना था। 5 बजे भोरे जानकी आ जाती है खगड़िया जयनगर जाने के लिए। 5 बजे भोरे बैठे थे, 10-12 वो महिला पहुंच गई। हमको आके कहती है, बाबा गुरु किए हैं कि ना? हम कहे गुरु तो अभी नहीं किए। तो कहती है शिव गुरु को करना दीजिए। हमको महिला ज्ञान दे रही है, शिव गुरु को गुरु बना लीजिए। हम कहा शिव गुरु हैं कहाँ? जरा गुरु जी से 2-4 गो सवाल जवाब होगा और गुरु जी जवाब दे देंगे और उनको मैं गुरु कर दूंगा। लाइए तो बोला कि शिव गुरु किधर है? वो महिला से आपस में बात कर रही है कि मैया ई बुढ़वा न हो माने वाला, ई बुढ़वा ठगाए वाला न हो, यहाँ मेहनत करना बेकार है। जो गुरु हमारे सवाल का जवाब नहीं देगा उसको गुरु कैसे कर लेंगे हम? जो हमारे शंका का समाधान नहीं करेगा वो मेरा गुरु कैसे होगा? एक एक शंका, अपने जीवन का एक एक शंका मैं आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब के सामने रखता था और एक एक शंका का समाधान आचार्य परवर करते चले गए। धन हो आचार्य परवर, ऐसा समाधान मेरे दिल में 1 पैसा भरम और 1 पैसा शंका रह नहीं जाता था। ऐसा समाधान मैंने एक दिन पूछ दिया, साहब जी जीव की जनसंख्या कितना है? साहब जी ने कहा बालू के कण कितना है, गिन पाइएगा? मैंने कहा नहीं, उसी तरह से आत्मा को गिना नहीं जा सकता। ठीक इसी तरह से आत्मा को गिना नहीं जा सकता। मैं संतुष्ट हूं बंधुओं, जब तक अपना बाहुबल नहीं करोगे, जब तक अपना साहस नहीं जुटाओगे, जब तक अपना मेहनत नहीं करोगे, जीवन में कभी सुख आएगा नहीं, जीवन में कभी शांति आएगी नहीं और जीवन में कभी कल्याण होगा नहीं। ये तीनों आपके मुट्ठी में कैद है। सुख भी आपके मुट्ठी में है, शांति भी आपके मुट्ठी में है और सद्गति भी आपके मुट्ठी में है। आप चाहें तो अपना सद्गति कर सकते। भगवान तो कल्पना का विषय है। आप मांस खा रहे थे, मछली खा रहे थे, तारी दारू पी रहे थे, गांजा भांग पी रहे थे, इसी तरह कहीं सत्संग हो रहा था, संत जी बोल रहे थे मांस मछली तारी दारू गांजा भांग ये सब अध्यात्म के विरुद्ध है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, नहीं खाना चाहिए। आपने सुना और खाना छोड़ दिया। नफा हुआ कि नुकसान? खाना छोड़ दिया, नफा हुआ कि नुकसान? नफा हुआ।
और उसके बाद आप गए सदगुरु के शरण में, कंठी माला लिया, दीक्षा लिया, चोरी दलाली बेईमानी घुसखोरी छोड़ दिया। और नफा हुआ कि नुकसान? और नफा हुआ। आप क्या थे? पापात्मा। सुधार किया तो आप क्या हो गए? जीवात्मा। और जीवात्मा में सुधार किया तो हो गए महात्मा। और महात्मा बनने के बाद निर्वैर, निर्भय, निष्काम, निर्लोभ, निर्मोह, मन और मन की कल्पना, बुद्धि और बुद्धि की तर्कना, इंद्री और इंद्री की भोग वासना, चित और चित की चंचलता से जब आप ऊपर उठ गए तो आप ही का डिग्री बढ़ गया। अब आपकी डिग्री हो गई सुपरलेटिव डिग्री एंड बेस्ट, सबसे अच्छा आप ही बन जाएंगे परमात्मा। क्या थे? पापात्मा। क्या हो गए? जीवात्मा। उसमें सुधार किए तो हो गए महात्मा। अब महात्मा में सुधार करेंगे तो आप ही हो जाएंगे परमात्मा। किसी का घर कोई जला दिया, किसी का इज्जत लूट लिया, किसी का मर्डर कर दिया, तो गांव के लोग उस व्यक्ति को कहते हैं ये है दुष्ट आत्मा। उसको कहते हैं दुष्ट आत्मा। और जो तारी दारू पीता है, मांस मछली खाता है, चोरी दलाली बेईमानी करता है, उसको गांव वाला क्या कहता है? ये है पापात्मा। और किसी के बेटी के ब्याह में कोई मदद कर दिया, कोई बीमार था उसको इलाज करा दिया, कहीं तालाब पोखर खनवा दिया, कहीं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनवा दिया, उस व्यक्ति को गांव के लोग क्या कहते हैं? ये है धर्मात्मा। अब कोई सुमरन में लग गया, ध्यान में लग गया, साधना में लग गया, भजन में लग गया, सुमरन में लग गया, कीर्तन में लग गया, तो उसको लोग क्या कहते हैं? ये है महात्मा। आज जब सारी आसक्तियां मिट गई, सारे पाप कर्म कट गए, सारे पाप कर्म से आप ऊपर उठ गए, तो आपको लोग क्या कहेगा? परमात्मा। दुष्ट आत्मा, पापात्मा, धर्मात्मा, महात्मा और परमात्मा। केवल डिग्री बढ़ती चली गई। कलेक्टर की डिग्री विद्यार्थी पर उतरती है। आज वो विद्यार्थी है, कल वो विद्यार्थी यूपीएससी का परीक्षा पास करेगा, वो विद्यार्थी आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, वो कल कलेक्टर हो जाएगा। जो आज विद्यार्थी है वो कल कलेक्टर हो जाएगा। आज जो आत्मा है अपना में सुधार करेगा, कल वही आत्मा परमात्मा हो जाएगा। आज तक मानव परमात्मा के खोज में लगा हुआ है। परमात्मा हुए बुद्ध, परमात्मा हुए महावीर, परमात्मा हो गए कबीर। हम ही लोगों के जैसे दुनिया में आए थे, लेकिन अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने विचार से परमात्मा, आत्मा परमात्मा। आप भी परमात्मा हो सकते हैं। परमात्मा तो आप जीवन में कभी पा नहीं सकते।